जब हम ये कहते हैं कि स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल ही होने चाहिए तो ये बिल्कुल गलत है। एक बच्चा जो खुद नहीं बोल रहा तो वो दूसरे बच्चे को क्या सिखाएगा या उसकी वजह से दूसरा बच्चा क्या सीख सकता है। इन बच्चों के लिए नॉर्मल स्कूलिंग होनी चाहिए, इन बच्चों के लिए आम स्कूल्स को अपने दरवाजे खोलने चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे जितना ज़्यादा दूसरे बच्चों में उठेंगे बैठेंगे और उनकी जितनी बातें सुनेंगे उनमें इम्प्रूवमेंट भी उसी तरह से आ सकती है। मेरा नाम है सादिया आतिफ, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, रजिस्टर्ड बिहेवियर टेक्नीशियन हूँ। हम 4 बहन भाई हैं। सबसे छोटे मेरे जो भाई हैं शाहजेब उनका नाम है और वो ऑटिज़म के साथ हैं। हमें तो पता ही नहीं था कि ये होता क्या है। मुंह से डिफरेंट तरह की आवाज़ें निकालना, थूक निकालना, थूके फेंकना या अपने आप को काट लेना, ये बिहेवियर उनमें पहले नहीं थे। लेकिन जब वो सरकारी स्कूल जाना शुरू हुए तो काफ़ी सारे बिहेवियर्स थे जो उनके अंदर आ गए। तो फिर उस चीज़ को भी हमने क्विट कर दिया। फिर एक डॉक्टर से दूसरा डॉक्टर, दूसरे से तीसरा डॉक्टर, और इसी सारी कोशिश के अंदर हमें 10 से 12 से 15 साल लगे। आज भी ही स्टिल ऑन द मेडिकेशन। मेरे भाई का तो देखें टाइम गुजर गया। वो तो अर्ली इंटरवेंशन जिसकी हम बात करते हैं, जिसमें स्पीच ज़्यादा आती है, ब्रेन की डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रही होती है, बच्चे बहुत तेज़ी से सीखते हैं, उनका तो वो टाइम चला गया। मुझे आज भी याद है कि उनकी पॉटरी ट्रेनिंग ही हमने 18 साल की उम्र में शुरू की, जो कि एक बहुत बड़ा मरहला था। मेरे पास बहुत से पेरेंट्स हैं जो ये शिकायत करते हैं कि सादिया हमारे बच्चों को बर्थडे पे इसलिए नहीं बुलाया जाता क्योंकि ये बच्चा हमारे साथ जाएगा, या हम शादी पे इसलिए नहीं जाते ये बच्चा जाके तंग करेगा या उनकी चीज़ें ख़राब करेगा, ये चीज़ें तोड़ेगा। स्कूल खोलने का यही आइडिया था कि इन बच्चों के लिए हम कुछ कर सकें। जो बच्चे छोटे से बड़े होते जा रहे हैं उनका पाकिस्तान में क्या फ्यूचर है उनको हम देख सकें। मैंने जब ये स्कूलिंग का सिस्टम स्टार्ट किया, इन बच्चों को हमने आम बच्चों के साथ रखना है, तो सबसे पहले मैंने पेरेंट की काउंसलिंग की। जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था पेरेंट ने उससे भी ज़्यादा मुझे अच्छा रिस्पांस दिया, और आज तक हमारे एक भी पेरेंट ने कभी ये शिकायत नहीं की कि उसके साथ पढ़ने वाले किसी ऑटिज़म के या किसी स्पीच डिले के या इवन के डाउन सिंड्रोम बच्चे की वजह से ही उनके बच्चे ने कोई ऐसा बिहेवियर लर्न किया है या उनके बच्चे को किसी किस्म की विद इन द क्लासरूम कोई शिकायत हुई है और उन्होंने घर जाके कंप्लेन की है कि बच्चे ने मुझे मारा है, ये मुझे धक्का दिया है। डिपेंड करता है कि हम अपने टीचर्स की ट्रेनिंग किस तरह से कर रहे हैं। जब वो बच्चों को इंगेज रखेंगी, जब वो बच्चों के लिए क्लासरूम के एनवायरनमेंट को इतना हेल्दी और इतना इंटरेक्टिव बनाएंगी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चे इस सारी सिचुएशन से सफ़र करेंगे जिससे हमने किया। ये सिर्फ एक मिथ है कि ये बच्चे दूसरे बच्चों में रहेंगे तो वो बच्चे इनसे कुछ ना सीख जाएं। वो बच्चे इनसे तो कुछ ऐसा लर्न नहीं करेंगे, लेकिन इन बच्चों की स्पीच में वो बच्चे बहुत हेल्प करते हैं। इन बच्चों के अप्रोप्रिएट बिहेवियर में वो बच्चे बहुत हेल्प करते हैं। इन जिस तरह ये बच्चे डाइनिंग के मैनर्स सीखते हैं, जिस तरह ये बच्चे मुंह धोना, हाथ धोना, ये चीज़ें सीखते हैं, वो बच्चे सोशलाइजेशन में इनकी हेल्प करते हैं। इनके टीचर्स डिफरेंट रखने हैं, जिनमें ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट है, स्पीच थेरेपिस्ट है, जिनमें इनके बिहेवियर्स को सिखाने के लिए भी थेरेपिस्ट होते हैं, और म्यूज़िक थेरेपिस्ट आ जाते हैं क्योंकि कई बच्चों का इंटरेस्ट म्यूज़िक में होता है। इस वजह से थेरेपीज़ इनकी बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाके प्राइवेट कोई इनकी थेरेपीज़ कराते हैं, नो डाउट वो भी बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन वहाँ स्टेट कुछ ना कुछ फंडिंग कर रही होती है जो इन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, इनके पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी सपोर्ट होती है, जो पाकिस्तान में नहीं है।